चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। अब क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पहले खुद से ट्राई कर लेना। ये 5 क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग इस 5 क्वेश्चन का ले लो। ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो प्ले करके आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ टीएम का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम टाइम। इफ टीएम इज द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू अचीव द मैक्सिमम हाइट, देन द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ रिलेटेड टू टीएम एज। देखो टीएफ टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों को क्या बताया था कि कितने देर तक वो हवा पे है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। और टीएम जो हमारा है दैट इज द मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के लिए लगता है। दैट्स इट। क्लियर है आप लोगों को? तो देखिए, तो मैं सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरा जो प्रोजेक्टाइल के ऊपर मैंने जो कॉन्सेप्ट के ऊपर जो वीडियो बना रखा है, प्लीज आप उसको देख करके फिर यहाँ पे आइएगा। तो आप लोग को है ना कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि एक्चुअल में सर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन है ना, तो अगर तुम मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख देख लोगे तो मुझे लगता है कि 7 से 8 क्वेश्चन तुम लोग तो खुद ही से कर पाओगे। ठीक है। जिसमें एक दो क्वेश्चन है जो फंसने वाला है, वो तो मैं बताऊंगा ही। ठीक। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो टीएफ का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अपॉन ठीक जी। है। हाँ, यह है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि टीएम के साथ कैसे रिलेट करना होगा। तो भैया कुछ और नहीं है, ये जो तुम्हारा है ये टीएम है। तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि टीएफ इक्वल्स टू 2 टीएम। टीएम। बस, जहां पे ये आपको दिखेगा वहां पे आपको टिक करके आ जाना है। सो सिंपल। ठीक है। अब इसका रीजन भी क्या है तो वो मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पे बना रखा है कि इसमें होता क्या है। एक्चुअल में मान लो यू वेलोसिटी से तुम किसी चीज को फेंक रहे हो। ठीक है। तो कैसा पाथ लेता है? पैराबोलिक पाथ लेता है। ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मैक्सिमम हाइट। दिस वन इज योर मैक्सिमम हाइट, क्योंकि इसके ऊपर और जा नहीं रहा। दैट वुड बी मैक्सिमम हाइट। ठीक है। ये होता है आपका टोटल रेंज। ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि कितने देर तक वो हवा पे है इस ग्राउंड को रीच करने से पहले तक, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो तुम्हारा एच है, ठीक है, तो अगर ये टोटल टाइम टी लगेगा तो ये t/2, ये t/2 लगेगा। क्लियर है? ठीक है। तो उस हिसाब से भी तुम निकाल सकते हो, बट बेटर है इतना आप डीपली मत जाओ। ठीक है। डीपली जाना है तो जो मैंने कॉन्सेप्ट वाला करा रखा है उस पर आप जाइएगा। बट जब एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ हम लोग ट्रिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे दिमाग लगा दिया कि टीएफ का फॉर्मूला लिख दिया और मेरे को दिख रहा है कि यू साइन थीटा अपॉन जी क्या होता है? मैक्सिमम टाइम का हमने ड्राइव भी कर रखा है उसमें। ठीक है। तो उसको टीएम लिख दिया डायरेक्टली और ये रिलेशन हमें मिल गया। ठीक, ये याद भी करके रखिएगा आप लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज। तो चलिए आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, यहीं पे आंसर छुपा है। ठीक है। अगर मान लो u स्पीड से तुम फेंक रहे हो उसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट। अगर ये थीटा है तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? u cos थीटा। जिधर थीटा होता है उधर ही cos। और इसको क्या लिख सकते हो? u sin थीटा। अब तुम लोगों को मैंने वीडियो लेक्चर पे बता रखा है क्या बताया था उसमें। देखो क्या बताया था। जैसे मान लो कोई भी चीज को तुम ग्राउंड से फेंक रहे हो,
ठीक है। तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो कंपोनेंट बनाते हो ऐसे करें, यू किस स्पीड से फेंक रहे थे, मान लो यू, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। देखो फिर से मुझे बताने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है कि कोई बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो पे आए ना, तो उनके लिए भी दिक्कत क्रिएट ना हो, बस इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से ये u cos थीटा और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ यहाँ पे u cos थीटा मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ पे ऐसे करके ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, फिर डायरेक्टली आपको u sin थीटा और ये u cos थीटा, ठीक। तो अब देखो इस पूरे पाथ में आपको गौर क्या करना है कि u cos थीटा जो है ना एकदम कांस्टेंट होगा, कहीं पे चेंज करेगा ही नहीं। u cos थीटा किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं करता है, दिमाग में डाल लीजिएगा। और आपका जो u sin थीटा है, u sin थीटा है, जिस स्पीड से आपने फेंका, ठीक है, यहाँ पे अलग होगा, फिर यहाँ कम होगा, फिर यहाँ कम होगा, और ऐसा ऐसा आएगा कि यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपका जो y होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से अब नीचे की तरफ गिरेगा, जब नीचे की तरफ वो गिरेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर एकदम जिस स्पीड से आपने फेंका था उसी स्पीड से u sin थीटा की स्पीड से नीचे धरती पे गिर जाएगा, ठीक। अब बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, अब देखो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है, तुम डायरेक्टली आंसर तुरंत दे दोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, u cos थीटा बाई टू, u cos थीटा u sin थीटा बाई टू, नन। तो मैक्सिमम हाइट में अभी क्या बताया था आप लोगों को, एकदम देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे वेलोसिटी, एक तो ये जीरो मेरा वर्टिकल वाला जीरो हो रहा, हॉरिजॉन्टल वाला u cos थीटा है, तो किस पे टिक करके आओगे, u cos थीटा पे, आया समझ में, u cos थीटा पे आपको टिक कर देना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल इज, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज का बात कर रहा है और मैक्सिमम हाइट का बात कर रहा है, ठीक है। दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो फिर हमें एंगल क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं इसको। तो दोनों का फॉर्मूला एकदम लर्न आपको होना ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे इसको, ठीक है। थर्ड, रेंज को मैं इक्वल कर दे रहा हूँ मैक्सिमम हाइट से। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और इसका होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ठीक है। जी से जी कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। साइन टू थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा तो है ही यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे टू हमारा है, तो यहाँ से एक साइन थीटा, एक साइन थीटा, मतलब ये साइन थीटा और यहाँ पे दो साइन थीटा था, तो एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिला, टू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन टू, टू को इधर भेज देंगे फोर, और कॉस थीटा को इधर ले आएंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो फोर इक्वल्स टू टेन थीटा। अब देयरफॉर हमें थीटा चाहिए, तो टेन को उधर भेज देंगे, तो टेन उधर जाएगा, तो टेन इनवर्स फोर। तो दैट इज द फाइनल आंसर। जहां पे भी आपको ये ऑप्शन दिखेगा आप उसको टिक करके आ जाना है, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने थर्ड कर लिया, हाँ थर्ड कर लिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ क्या कह रहा है, फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन at 45 degree to horizontal, the maximum height and the horizontal range are related as, ठीक है। चलिए कोई नहीं, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सबसे पहले आप रेंज का फॉर्मूला लिख लीजिए, आर इक्वल्स टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। कितने डिग्री में फेंका जा रहा था, 45 डिग्री में, तो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन
2 इंटू 45/g। तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 90/g। साइन 91 होता है, तो r इक्वल्स टू आ गया मेरा यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देंगे। अगर जो बच्चे मेरा वीडियो देख रखे हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि सर ने मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यही लिखा था। ठीक है, चलिए इसके बाद हाइट क्या था? हाइट का फॉर्मूला है आपका h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना था 45। क्वेश्चन में दिया हुआ है 45, ठीक है, मैंने अपने मन से नहीं डाला, अपॉन 2g। तो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 45 होता है 1/√2, तो √2 का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया 2/g। h इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू 1/√2 का आएगा 1/2। ठीक है, और नीचे हमारा है 2g, तो ये 2 नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/, लिख सकते हैं हम लोग 1/4 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी। अलग अलग कर दिया, क्यों कर दिया भैया कि यू स्क्वायर अपॉन जी को हम लिख सकते हैं आर, तो h इक्वल टू 1/4 इंटू आर। ठीक है, अब मुझे रिलेशन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं r इक्वल टू 4h। जहां पे भी आपको ये दिखेगा आप टिक कर देना, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। दिया हुआ है यू आपका वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन दे रखा है, थीटा इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज। ठीक है, इजी क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन फिफ्थ था ना हमारा। क्वेश्चन फिफ्थ भी देखो एकदम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। कैसे? भैया बोल रहा है कि इस स्पीड से फेंक रहा है किसी को, तो उसका पैराबोलिक पाथ ये बना दिया हम लोगों ने। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, ये अगर थीटा होगा तो ये u cos थीटा हो गया और ये हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो है कंटेंट उसका पहले हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पोजीशन पे हम लोग यू वाई क्या बोल सकते हैं, जीरो। और किसका यहाँ पे वेलोसिटी होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। ठीक है, दैट इज यू कॉस थीटा, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, सब जगह भी बताया था मैंने। ठीक है, अब बैक टू क्वेश्चन। अगर तुमको इतना कॉन्सेप्ट पता है तो अभी क्वेश्चन को तुमको देखते साथ तुम आंसर बताओगे। क्या बोल रहा है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोल रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वाई। ठीक है, और y का वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम हाइट पे जीरो, तो यू विल गेट द आंसर जीरो। जहां पे आपको जीरो दिखेगा वहां पे आपको टिक करके आना है। तो देखते हैं जीरो कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन, डी पे आपको टिक करके आना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 5 तक बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहेगा, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि वीडियो देखना बहुत ही मस्ट है। अगर वीडियो देख लेते कोई बच्चे तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है। ठीक है, ताकि देखो जो बच्चे डायरेक्टली भी आए ना, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट देने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलता है। 6 क्या है, for angle of projection of a projectile 45 degree plus theta and 45 degree minus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio of। क्या रेशियो में होगा, तो देखो मैं इसका बता देता हूँ कि 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, इस कंडीशन में आपका रेंज जो है ना हमेशा सेम होता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके ही बताता हूँ जिससे आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल में फेंका गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, 45 से कम, 45 से कम ये होगा और 45 से ज्यादा ये होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए पैराबोलिक पाथ हमारा ऐसा बनेगा और इसके लिए बनेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक, लेकिन जो दोनों गिरेगा ना एक ही पॉइंट पे दोनों धरती पे गिरेगा। क्लियर?
अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे मैंने डायरेक्टली कैसे बोल दिया कि दोनों का सेम होगा। देखिए r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, ठीक है। इसके बाद यू स्क्वायर साइन, ठीक है, 90 प्लस 2x। क्यों कर दिया 90 प्लस 2x? देखिए अभी हमने थीटा जो लिया है वो 45 प्लस x वाला लिया। दो कंडीशन दिया था आपको, एक बार थीटा बोला था 45 से ज्यादा, एक बार बोला था 45 से कम। तो 45 जब भी तुम डालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 90 हो जाएगा, और x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। अरे भैया थीटा कुछ ये है ना, तो 2 थीटा अगर हम बोल दें तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 90, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x नहीं होगा, तो वही चीज तुम लिखे यहाँ पे। ठीक है, गॉट इट। चलिए इसके बाद अपॉन में हमने जी कर दिया है। अब तुमको पता करना पड़ेगा कि साइन 90 प्लस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है। तो तुमको पता होना चाहिए कि दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, क्या बताया था, एड शुगर टू कॉफी। एड शुगर टू कॉफी में ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आर पॉजिटिव, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका उल्टा कॉसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड उसका उल्टा कॉट आर पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस, सी से कॉस एंड उल्टा सेक आर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो ही टर्म है, ये 90 है, तो 90 से कम वाला ये क्वाड्रेंट और 90 से ज्यादा वाला ये क्वाड्रेंट, दोनों में मेरा साइन क्या है, पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, दोनों में साइन क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, और 90 में चेंज होता है, तो दोनों में हम मेरा सेम ही चीज मिलेगा। साइन 90 प्लस थीटा कर लो और साइन 90 माइनस थीटा कर लो, दोनों में हमको सेम रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी लिखते हैं, और इस बार थीटा इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स का कंडीशन लेके चलते हैं, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2x अपॉन जी। चाहे तुम ये कंडीशन ले लो चाहे ये कंडीशन ले लो, दोनों में मुझे रेंज क्या मिलने वाला, सेम। तो रेंज अगर सेम मिलने वाला है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, तो जहां पे भी आपको दिख रहा है एकदम टिक कर दीजिएगा, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, two projectiles are fired from the same point with the same speed at the angle of projection 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following are true? Their maximum height will be the same, their range will be the same, their landing velocity will be the same, and D, their time of flight will be the same. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला ही है क्वेश्चन नंबर 7, बट इसमें अगर जो बच्चा स्मार्ट है ना, एकदम स्मार्ट दिमाग लगाएगा और जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया उसी के ऊपर ये आंसर कर देगा। कैसे, अब देखो 60 डिग्री दिया और 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है एंड 30 डिग्री दे रखा है, तो अभी मैंने आपको क्या बोला था, 45 से ज्यादा, 45 से ज्यादा, तो 45 प्लस आप 15 करो तो देखो 60 मिल रहा है आपको। तो 45 से ज्यादा अगर आपको मिल रहा है और 45 से कम माइनस 15 करो तो 30 मिल रहा है। देख लो वही कॉन्सेप्ट आ गया ना, 45 से ज्यादा और 45 से कम, अगर दोनों आपका ऐसा कंडीशन हो तो इस पे रेंज सेम होता है। अभी हम लोगों ने प्रूफ करके भी देखा, रेंज इज सेम। ठीक है, तो रेंज सेम हो सकता है सर, तो क्या क्या सेम नहीं हो सकता, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट रहेगा भैया, अरे यार ये 45 डिग्री है, ये उससे कम है और ये उससे ज्यादा है, तो अगर मान लो ये कितना बहुत ही कम टाइम रहेगा हवा पे, और ये बहुत ही ज्यादा टाइम रहेगा हवा पे, आया समझ में, क्लियर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कभी भी सेम नहीं हो सकता है, हाइट भी सेम नहीं होगा, मैक्सिमम हाइट इसका कम है, देखो कम है, इसका मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर इसका जो हाइट है वो भी सेम नहीं होगा, विल बी डिफरेंट। तो सिर्फ क्या सेम होता है, रेंज सेम होगा, किस कंडीशन में, 45 से ज्यादा और 45 से कम। 60 डिग्री 30 डिग्री दिया तो इस अकॉर्डिंग देख लेना आप लोग एग्जाम में। ठीक है, चलिए, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या देखा था हम लोगों ने, 45 प्लस थीटा एक बार दे रखा था, एक बार 45 माइनस थीटा दे रखा था, तो इस कंडीशन में रेंज जो है वो सेम होता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ, रेंज विल बी सेम, है समझ में, ये थोड़ा मैंने शॉर्टकट लिख दिया,
अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल भी तो रहा हूँ, नोट आउट कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर मैं थोड़ा अगर ऐसे ना लिखूं तो वीडियो है ना काफी लंबी बन जाएगी, फिर बच्चे सोचेंगे 10 क्वेश्चन में सबने कितना बड़ा वीडियो बना दिया, क्या देखूं मैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। देखो ए में ये वेलोसिटी है, तो पॉइंट बी में मतलब जब जमीन पे वो गिरेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चलिए बताते हैं। सारा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सारा, अगर आप लोग करते हो तो बहुत हद तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो भी एकदम डायग्राम से समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब वो ध्यान से, यहाँ ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ठीक है, पॉइंट बी था, ठीक। अब सुनना, वहां पे क्या था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक बार फिर से मैं शो कर देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था 2y प्लस 3j। 2y प्लस 3j का मतलब क्या हो गया? I डिनोट करता है किसको? x एक्सिस को, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 2y, और y डिनोट करता है j को, तो ये हो जाएगा 3j। ध्यान से सुनना, ये वाला मैंने क्या बोला था, ये कहीं पे भी जाएगा, ये कांस्टेंट रहता है, मतलब 2y, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे आपको 2i ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि ऊपर की तरफ जा रहा था तो 3j, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? -3j। इस बार नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो हो जाएगा -3j। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2y -3j, एकदम डायरेक्टली आंसर। कॉन्सेप्ट पता है, कुछ एकदम टू पेन आई भी तो चलाना। ऊपर की तरफ जा रहा हाँ हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप उधर? है, टू आई भी तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। नहीं, 2y तो हॉरिजेंटली जा रहा है ना, इधर जा रहा है 2y, ऊपर क्यों जा रहा है? ये हॉरिजेंटल अच्छा, स्पीड है, ये एक्स। वर्टिकल स्पीड है ना, ओके। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है a missile fired for maximum range with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, if g का वैल्यू दे रखा है, the range of the missile is। अच्छा, रेंज पूछ रहा है आपसे मिसाइल का, है ना। चलिए निकालते हैं इसका। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9, पहले तो रेंज का फॉर्मूला तुम लिख लो। रेंज का फॉर्मूला क्या है? R इक्वल्स टू यू यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। जी। अब मैक्सिमम के लिए आप लोगों को बताया था, रेंज मैक्सिमम के लिए साइन मैक्सिमम कब होता है? 90 पे, तो थीटा क्या 45 डिग्री लेना पड़ेगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी, तो क्या सर हो गया? 45 पे होता है ना 45 इसलिए मैक्सिमम। ले रहे हैं ना क्योंकि 90 हो जाएगा तो साइन 90 पे मैक्सिमम होता है ना, और हमको आर मैक्स निकालना ना मैक्सिमम, इसलिए थीटा 45 लेना पड़ा, ठीक है। तो साइन 90 हो गया अपॉन जी, तो साइन 91 होता है, तो आर मैक्स ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद करके रख सकते हो, यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। तो इनिशियल आपको दे रखा है क्वेश्चन में 20, तो 20 का स्क्वायर कर देना। जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 4 00 अपॉन 10, 0 0 स्टार्ट हो गया, 40 मीटर इसका रेंज आ गया। आया समझ में? यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, इजी है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड at an angle of 45 degree with the horizontal, ठीक है। elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी इस क्वेश्चन में डला हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन देखिए, 45 डिग्री में आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज होता है, ठीक है। ये मान लो 45 डिग्री के एंगल में फेंका जा रहा है, 45 डिग्री के एंगल में, तो इसका जो रेंज होगा, मान लो ये कर लिया, ठीक है, ये आपका रेंज, ठीक। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं यहाँ से।
ये देखिए ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा आर है, मैक्सिमम हाइट एच है, तो ये कितना होगा, आर बाई टू होगा। ये पूरा पूरा आर है तो हाफ उसका आर बाई टू ही तो होगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू पंडित भोला प्रसाद हरिहरिपुर, तो थीटा ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया एच अपॉन बेस में मेरा आर बाई टू है, ठीक है। अब एच का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g अपॉन में रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन जी, बट ये हाफ है ना, टू तो टू हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, 2g से 2g कैंसल आउट, ठीक है। उसके बाद साइन 90 तो वन ही होता है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर, साइन 90 1 होता है, तो ये आ गया 1/2। इधर टेन थीटा हम भूल गए लिखने के लिए, तो इधर टेन थीटा तो टेन थीटा इक्वल्स टू आएगा 1/2, टेन थीटा इक्वल्स टू आया 1/2, तो थीटा आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बताई है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया है, ट्रिक भी बताया आप लोग को, ठीक। लेकिन ये एमसीक्यू करने से पहले मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा वो वीडियो देख लेना, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट ये भी है कि क्वेश्चन का डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देखना है, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो फिर सोल्यूशन आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।